तो बच्चों आज हम पढ़ेंगे कि हमारे यानी ह्यूमन के अंदर जो वृक्क होता है यानी किडनी होती है। क्या होती है बच्चों? किडनी होती है। ये किस तरीके से काम करती है? किडनी किस तरीके से काम करती है? ठीक है, तो किस तरीके से काम करती है? पहली बात तो हमारे ह्यूमन के अंदर कितनी किडनियां होती हैं बच्चों? दो वृक्क होते हैं। ठीक है, अब इन दोनों का काम क्या होता है कि जो हार्ट में ब्लड बना रहता है, ठीक है, उस हार्ट के द्वारा बने हुए ब्लड को यानी जो ऑक्सीकृत वाला ब्लड होता है वह तो हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट में पहुंच जाता है, हमने बताया था इस बात को। और जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, कौन? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। देखो अब जो खराब ब्लड है, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, वो क्या होगा? हार्ट क्या करेगा? अकेले उसको प्योर नहीं करेगा, उसको किसके पास भेजेगा बताओ? दोनों किडनी के पास, लेफ्ट किडनी और राइट किडनी, दोनों किडनी के पास भेजेगा और कहेगा कि तुम्हारा काम है कि इसको क्या करो? प्योर करो। अब प्योर करने के दौरान क्योंकि कौन सा अच्छा वाला ब्लड है कि खराब वाला ब्लड है? उसमें कार्बन डाइऑक्साइड है या ऑक्सीजन है? तो कार्बन डाइऑक्साइड को वह क्या करेगा? हार्ट से होते हुए कहाँ भेज देगा? लंग्स के पास। क्योंकि जो खराब वाला ब्लड रहेगा उसमें से जो अच्छा ब्लड होगा उसको क्या करेगा? दोबारा से हार्ट के पास भेज देगा, कौन? किडनी। लेकिन उसमें जो खराब ब्लड है उसमें से वो क्या करेगा? जो वाटर है, जो यूरिन बनेगा, जो आगे चल के क्या बनेगा? यूरिन बनेगा। यूरिन समझते हैं ना, टॉयलेट। तो यूरिन बनेगा, उस यूरिन को क्या करेगा? लेफ्ट यूरेटर, क्या बोलते हैं उसको बच्चों? लेफ्ट यूरेटर। क्या बोलते हैं इसको? लेफ्ट यूरेटर। बाई मूत्रवाहिनी, बाई मूत्रवाहिनी। दो मूत्रवाहिनी होती है। कितनी होती है बताना बच्चों? दो होती है, एक लेफ्ट है और एक राइट है। तो जो लेफ्ट वाली है, लेफ्ट मतलब दोनों की तरफ से क्या करते हैं? दोनों किडनियां क्या करती हैं? इस मूत्रवाहिनी के माध्यम से के रास्ते से, मूत्रवाहिनी के प्रकार से क्या ट्यूब है, ये क्या होता है बच्चों? ट्यूब होता है। इस ट्यूब के रास्ते से जो यूरिन होता है यानी जो वेस्टेज वाटर होता है वो किडनी क्या करती है? उसको वहां से बाहर निकाल करके कहाँ भेज देती है बताना बच्चों? यूरेथ्रा में। कहाँ भेज देती है? यूरेथ्रा में। कहाँ भेजती है? हाँ बताओ। हाँ, यूरेथ्रा कहाँ है? जहाँ पर देखो पहले भेजेगी कहाँ? यूरिनरी ब्लैडर में भेजेगी। कहाँ भेजेगी बच्चों? कहाँ भेजेगी? यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर यानी जहाँ पर टॉयलेट सारा इकट्ठा होता है, जहाँ पे यूरिन क्या होता है? मूत्राशय। ठीक है, मूत्राशय जिसे बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम? हाँ, मूत्राशय। तो उसी मूत्राशय में जा करके सारा का सारा क्या हो जाएगा? यूरिन इकट्ठा हो जाएगा। फिर इस यही के क्या होता है? इनका जो नर्व सिस्टम से हमारा जो माइंड है जुड़ा होता है। हमारा माइंड ब्रेन किससे जुड़ा होता है? तंत्रिका तंत्र द्वारा जुड़ा होता है। तो जैसे ही इनकी मात्रा यहाँ पे ज़्यादा होगी, यूरिन की मात्रा थोड़ी से ज़्यादा होती है, तुरंत हमारा माइंड कहता है करने के रास्ते क्या करो? टॉयलेट को बाहर निकालो, यूरिन को क्या करो? बाहर निकालो। तो फाइनली हमने ये देखा कि किडनी का जो फंक्शन है, किडनी का काम है, वह ब्लड है, अनऑक्सीकृत ब्लड है। जो क्या है बच्चों? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। अनऑक्सीकृत जो ब्लड है उसको क्या करना बताओ? उसमें से जो वाटर है, वेस्टेज वाटर है, उसको कहाँ भेजना बताओ? उसको यूरिनरी ब्लैडर में भेजना। और उसके उस दौरान जो उसके अंदर जो वेस्टेज कार्बन डाइऑक्साइड है, जो क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड है, उसको लंग्स में भेजना। कहाँ भेजना? लंग्स क्या करेगा? धक्का मार के कहाँ भेज देगा? उसको बाहर की तरफ भेज देगा। नाक के रास्ते क्या करेगा? हमारे बाहर भेज देगा। तो इस तरह से यूरिनरी ब्लैडर का किनका? किडनी का काम है। मेन का क्या काम है बताओ? वेस्टेज वाटर को कहाँ तक पहुँचा देना? यूरिनरी ब्लैडर तक पहुँचाना, यानी प्योर करना। ठीक है। अब कई बार क्या होता है कि कई लोगों को जैसे टॉयलेट का रास्ता बंद हो जाता है, कई लोगों को क्या होता है, खास करके मेल वगैरह को, तो क्या करते हैं डॉक्टर? यूरिनरी ब्लैडर में डायरेक्ट एक इंजेक्शन लगाते हैं, पाइप लगा देते हैं। और पाइप से अलग से एक पाइप लटका करके अलग से, हाँ, ऑपरेशन नहीं करना पड़ता है, होल हल्का से करते हैं, हाँ, और वहीं से फिर थैली लटका देते हैं। टॉयलेट उसी में धीरे धीरे क्या होता रहता है? इकट्ठा होता रहता है। सारा यूरिन क्या होता है?
ठीक है, और इसमें काफ़ी लॉन्ग प्रोसीजर होता है ठीक होने में। होता है, लॉन्ग टाइम लगता है, 2-3 महीने लग सकते हैं। अब सुनो, किडनी कैसे काम करती है, किडनी के अंदर कैसे काम होता है, कौन काम करता है, किडनी कैसे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को प्योर कैसे करती है, कैसे साफ करती है, ठीक है ना, उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड को अलग कैसे करती है। तो उसके अंदर भी क्या होते हैं, ढेर सारे क्वाइल के रूप में, किस रूप में बच्चों, क्वाइल ट्यूब होते हैं, ढेर सारे क्या होते हैं, क्वाइल ट्यूब होते हैं, जिसे बोमैंस कैप्सूल भी कहते हैं। क्या कहते हैं, ढेर सारे क्या होते हैं, कैपिलरी होती हैं। क्या होती हैं, ढेर सारी बताओ, केशिकाएं होती हैं। कल हमने बताया था, ढेर सारी क्या होती हैं, किसके अंदर, किडनी के अंदर ढेर सारी केशिकाएं होती हैं। ढेर सारी क्या होती हैं, अब ये केशिकाएं क्या करती हैं, गुच्छ के रूप में होती है, गुच्छा के रूप में होती है, किसके रूप में होती हैं, क्वाइल्ड समझते हो बच्चों, एकदम ढेर सारा है, गुच्छा नहीं होता जैसे अंगूर का गुच्छा होता है ढेर सारा, ऐसे ही ढेर सारे क्वाइल्ड के रूप में होती हैं, कप शेप में। किस शेप में होती हैं, कप शेप में होती है। कैसे होती है, कप शेप में होती हैं, उसी को हम बोलते हैं बोमैंस कैप्सूल। लिख लेना, तो व्हाट इज बोमैंस कैप्सूल, लिख लो यहाँ पर, व्हाट इज, क्या आएगा क्वेश्चन, व्हाट इज अ बोमैंस कैप्सूल। तो हिंदी में क्या बोलेंगे बताओ, हिंदी में लिखो, ये रहा, हिंदी में लिखेंगे हम, केशिकाओं का गुच्छ आधारी निस्यंदन। क्या लिखेंगे, आना, आधारी निस्यंदन क्या होता है, ट्रिक के अंदर लिखो, आधारी निस्यंदन क्या होता है, क्या होता है, ठीक है। तो क्या होता है आधारी निस्यंदन बच्चों, बोमैंस कैप्सूल, बोमैंस कैप्सूल। तो क्या होता है, कहाँ पाया जाता है ये, किडनी के अंदर। किस फॉर्म में पाया जाता है, कैपिलरीज के फॉर्म में। वो कैपिलरीज कैसे होती है, क्या ढेर सारे क्वाइल के रूप में, गुच्छे के रूप में होती है। कैसे होती है, क्या गुच्छे के रूप में होती है, ठीक ना, हाँ गुच्छे के रूप में होती है, ठीक ना, पतली पतली होती है ढेर सारी, ठीक ना। अब उसी में आगे सुनना बच्चों, आंसर यहाँ से यहाँ तक है, कहाँ से, ईच कैपिलरी से लेकर के कैप्सूल तक, ठीक है। अब क्या होता है कि ये कैपिलरी करती क्या है, कलेक्ट द फिल्ट्रेट, क्या करती हैं, फिल्ट्रेट, और ईच किडनी हैज लार्ज नंबर ऑफ दीज फिल्ट्रेशन यूनिट्स कॉल्ड नेफ्रॉन। और किडनी के अंदर ढेर सारे नेफ्रॉन होते हैं, पतले पतले क्या होते हैं, हाँ। अब नेफ्रॉन का काम क्या है, इसी कार्बन डाइऑक्साइड और बताओ वाटर को अलग करना, किसका काम है बताना बच्चों, नेफ्रॉन का। किसका काम है, हिंदी में भी यही बोलते हैं, नेफ्रॉन। क्या बोलते हैं इसको हम, नेफ्रॉन। ये जो कैपिलरीज है ना बच्चों, ये कैपिलरीज के साथ में किडनी के अंदर पाई जाती है। किसमें बताओ, हाँ मतलब कैपिलरीज में तो फैली रहती है ब्लड, है ना। अब ये क्या करेगा, उसी कैपिलरीज, ऐसे समझ लो कि कैपिलरीज फिर किससे बनी होती है, देखो है ना यहाँ पे, देखो कैपिलरीज है नहीं, उसी कैपिलरीज से, देखो दो कैपिलरीज है, एक कौन सा कैपिलरीज है, एक है कार्बन डाइऑक्साइड है और एक ऑक्सीजन वाला है। उसी से जुड़ा पूरा एक पार्ट होता है, एक भाग होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, नेफ्रॉन। क्या बोलते हैं बच्चों, नेफ्रॉन। अब ये जो नेफ्रॉन होता है, इसका मेन काम है कार्बन डाइऑक्साइड को वाटर यानी ब्लड में से अलग करना, यानी यूरिन को अलग करना। किसको अलग करना बच्चों, किसका काम मिला ये, नेफ्रॉन का। किसका काम है बच्चों, ये नेफ्रॉन का। ये कहाँ पाया जाता है, हमारे हार्ट के अंदर, दिल के अंदर, कहाँ पाया, नो सॉरी किडनी के अंदर। इसके अंदर पाया जाता है, हमारे किडनी के अंदर। जो नेफ्रॉन होता है कहाँ होता है, हमारे के अंदर होता है। समझ आ गई बात, हाँ। तो लिखो यहाँ पर क्या बनेगा, यूनिट कॉल्ड नेफ्रॉन। तो लिखो व्हाट इज नेफ्रॉन, नेफ्रॉन क्या है लिखना, व्हाट इज, फटाफट लिखो, व्हाट इज नेफ्रॉन। ये रहा नेफ्रॉन, व्हाट इज नेफ्रॉन। हिंदी में लिखना बच्चों, हिंदी में क्या बोलेंगे, नेफ्रॉन ही बोलेंगे। क्या बोलेंगे हिंदी में, हाँ नेफ्रॉन। क्या बोलते हैं हम, नेफ्रॉन, या वृक्काणु भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम, वृक्काणु, नेफ्रॉन, वृक्काणु। लिख लो, हाँ आप लिख लो, नेफ्रॉन। इसे क्या बोलते हैं हम, नेफ्रॉन। क्या बोलते हैं हम इसको, नेफ्रॉन, THRON, ठीक ना, TH। बोलो और कोई डाउट। तो ये कह रहे हैं कि ढेर सारे जो नेफ्रॉन्स होते हैं, यही
फिल्टर करने का काम करते हैं किडनी के अंदर। किडनी हैज लार्ज नंबर ऑफ दी फिल्टर। इस तरह से फिल्टर है, प्रकार से क्या है ये फिल्टर। ये प्रकार से क्या मतलब इसी को फिल्टर बोलते हैं। क्या बोल सकते हैं हम इसे? फिल्टर किडनी के अंदर फिल्टर करने का काम कौन करता है बच्चों? नेफ्रॉन। इस तरह से तुम्हें फंक्शन भी कर सकते हो, लिख सकते हो, फंक्शन में भी ये लिख सकते हो। क्या? फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन, फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन। समझ में आगे की बात है, सिंपल तरीके से एकदम समझ लो इसको, ठीक है।